अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं असद अली तूर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ख़ासकर आज बात करेंगे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये बड़ी बहस मुबाहिसा जारी है और ख़ासकर जो नए आइनी तरामीम हुए उसके बाद जो है वो 3 दिन पहले चीफ जस्टिस क्या नाम जो पार्लिमानी कमेटी है वो देगी, तो मशावरत उनकी भी होगी, पार्लिमानी कमेटी भी सामने आ गई है। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। सर क्या लगता है कौन होगा चीफ जस्टिस? बहुत सारे लोग कहते हैं मंसूर अली शाह होंगे जस्टिस, कोई कहता है कि जस्टिस याया अफरीदी जो बेंच है उसका सरबराह होगा। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज कमेटी को नामजद करेगी। और उसकी वजह मौलाना सलमान खान साहब से की गई कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। और दूसरी जो उसकी रीज़न है वो ये है कि अब इस आइनी तरमीम में उसका एक इंडिकेशन भी दे दिया गया है, जो एक नया पैराग्राफ जो गजट नोटिफिकेशन में ऐड हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर पहले ये था कि अगर जिसको उन टॉप 3 में से मोस्ट सीनियर जजेस में से अगर वो नामजद करते हैं चीफ जस्टिस और वो अगर हेल्प नहीं लेता तो नेक्स्ट इन लाइन जो होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो सब यही स्पेकुलेट कर रहे थे, इसका मतलब है कि अगर जस्टिस यही अफरीदी को ये नॉमिनेट करते हैं और वो नहीं बनते, वो नहीं हेल्प लेते, तो जस्टिस मीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में जो एक और जो छोटा सा पैराग्राफ 3 जुमलों का ऐड किया गया है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसने जी। पूरे के पूरे खेल को ही बदल दिया है, वो ये कहता है कि अगर जिसको नामजद किया जाता है वो चीफ जस्टिस का हेल्प नहीं देता, तो फिर भी इन टॉप 3 में से जो रिमेनिंग 2 होंगे ठीक है। उनमें से किसी को देखा जाएगा। और अगर उन रिमेनिंग 2 में से भी कोई रिफ्यूज करता तो चौथे नंबर का आएगा। फिर अमीनुद्दीन खान आएगा। तो इट मीन्स अगर बिल फर्ज जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद करते हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं, तो मजबूरी में इनको फिर जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस जी। मुनीब अख्तर पे जाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर को किस सूरत में बना सकते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी रहना पड़ेगा। तो अगर ये तमाम कैलकुलेशन देखी जाए तो हुकूमत क्यों वो एम्बेरसमेंट लेगी कि उनको एक एम्बेरसिंग फेस के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जाना पड़े कि आप हेल्प लें। तो पहले ही उनको नामजद कर देंगे ताकि उनको ओब्लाइज भी कर सके और पब्लिक में निकल के क्लेम भी कर सके, देखो आप लोग कहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। नहीं, हम उसके लिए नहीं ला रहे थे, हम तो अदलिया में रिफॉर्म के लिए ला रहे थे, हमें जस्टिस मंसूर अली शाह पे कोई एतराज़ नहीं था। अच्छा, तो फिर जस्टिस याहिया आपने कहा वो रिफ्यूज़ क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि 10-12 महीने कम होते हैं, क्या इसलिए करेंगे रिफ्यूज़? और इसके साथ साथ अगर जस्टिस याहिया करते हैं रिफ्यूज़, तो फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर में कोई एक आईनी बेंच का सरबराह और दूसरा चीफ जस्टिस होगा? नहीं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब में से आईनी बेंच का सरबराह कोई नहीं, ये तो बात क्लियर है। वो तो फिर सारा खेल ही खराब हो जाएगा। ये होगा कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो इसलिए रिफ्यूज करेंगे कि एक तो चीज़ यह है कि उनका टेन्योर भी साल तो कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो भी जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा चीफ जस्टिस का हल्फ लेगा, वो कहलाएगा कि उसने जस्टिस मंसूर अली शाह की पीठ में चुरा घोंपा। वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वो फौज की जज ब्रांच का जज कहलाएगा। ठीक। वो इस हुकूमत का एक टाउट जज कहलाएगा जो इस वक्त चीफ जस्टिस का हल्फ लेगा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बाईपास करके किसी और को बनाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा बैगेज है जो कोई भी जज पहले दिन उठाकर चीफ जस्टिस के दफ्तर में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन से उसकी दुर्गत बननी शुरू हो जाएगी जो 3 साल चलेगी। चीफ जस्टिस कादी पैसा को एक्सपोज होते हुए 3-4 माह लगे थे। सही। उन्होंने 17 सितंबर को हल्फ लिया था और वो पूरी तरह बेनकाब 13 जनवरी को जाके हुए। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर उन पर जो तनकीद शुरू हुई जो आज के दिन तक जारी है। लेकिन ये तो पहले दिन अपने आप को एक्सपोज करके घुसेंगे, तो फिर आपको लगता है कि आप 3 साल इज्जत कमा रहे होंगे। ये अलग बात है अगर आपको चॉइस ये है कि आपकी शोहरत आपकी जिल्लत में लिखी जाए तो आप उसके लिए वो ओहदा लेना चाहें तो ले लें, दैट इज हिज चॉइस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस याहिया अफरीदी इतना बड़ा जुआ खेलेंगे
और अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेंगे। अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करेंगे। और फाइनल जो आपके नाम है, आप ये कह रहे हैं कि आईनी जो बेंच का सरबराह है वो याह्या अफरीदी और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। आईनी अदालत में मेरे ख्याल में अमीनुद्दीन होंगे। अमीनुद्दीन हो सकते हैं, या अफरीदी के चांसेस मुझे कम लगते हैं। तो फिर हुकूमत का जो एक प्लान था, हम देख रहे थे अमीनुद्दीन को आगे लाने का, क्योंकि इख्तियारात अभी चीफ जस्टिस से जो आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसके पास ज़्यादा होंगे। चीफ जस्टिस तो अभी सिर्फ जायदादों के केसेस ही सुनेगा, तो फिर तो उनका वो प्लान कामयाब होते हुए दिख रहा इस हद तक जरूर उनका कामयाब तो नजर आ रहा है, लेकिन ये भी देखने वाला है ना कि अगेन उसमें वर्ड है टाइम टू टाइम। आईनी अदालत का वो आईनी बेंच का सरबराह चेंज भी होगा, जजेस भी चेंज होंगे। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस दोबारा एक जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के आईनी अदालत का सरबराह बदलना चाहता है, है। बदल सकता है जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के अगर वो अपनी मेजोरिटी कर लेता तो बदल सकता है। वैसे। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब के पास तो मेजोरिटी है, जिससे मंसूर अली शाह के पास हो, ये अभी क्लियर। अब एक हमले तो अदलिया पे हो गया है। वैसे वकला सिर्फ कन्वेंशन के हद तक महदूद है, हमें पता है। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट बुला के कोई किरदार अदा कर सकते हैं। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो वो बुला के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यही देखने वाला होगा कि अब उनके जिसे कहते हैं ना खेलने के लिए पत्ते कौन कौन से। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस उनके साथ हुई, जो कि अभी तक लग रही है, और हाई कोर्ट्स की भी मेजॉरिटी ऑफ जजेस उनके साथ हुई, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा कि जहाँ पर ये अमेंडमेंट सर्वाइव नहीं कर सके। क्योंकि इतने टाइम से आप कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल मेरे ख्याल में पहली दफ़ा आपके सामने आई है कि पहली दफ़ा ही हुआ है, तब तारीख में पहली दफ़ा है आईनी बेंच और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये दोनों मुस्तकबिल में आगे एक साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्या होगा? आप अपना तजज़िया दीजिए। देखिए, ये बेशक ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिस पर अदालत डिवाइड हो सकती है, और मोस्ट लाइकली हो भी जाएगी अगर कोई जिसे कहते हैं ना बड़ा ही टेस्टिंग टाइम्स आए, या कोई बहुत ही अहम पोजीशन लेने का वक्त आया अदलिया का बतौर इदारा, और अगर आईनी बेंच का सरबराह वो हुकूमत की मर्जी से लगा हुआ है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को पैरालाइज कर सकता है। ठीक है, तो वो आने का बिल्कुल गालिब इम्कान है। और फिर ये कि एक बहुत बड़ा लकूना है हर केस के अंदर। अब ये उठेगा कि ये आईनी बेंच का केस है या ये आम के बेंच का केस है। अब देखें, अगर सीआरपीसी के भी केसेस सुने, लोगों की सजाए मौत के, उनके अंदर भी कई दफा आईनी सवाल सामने आ रहे थे, तो क्या फिर वो जज उधर छोड़ के उसको आईनी बेंच को भेज दिया करेंगे? तो इतना बड़ा ये कंफ्लिक्ट है और इतनी कंफ्यूजिंग चीज है कि रोज ये तो रोज का मामला होगा। हर दूसरे केस के अंदर अदालत में आएगा कि नहीं जी आईनी बेंच का वकील एतराज क्या करेंगे, उसके ऊपर अलग मेंटेनेबिलिटी की चला करेंगे आर्गूमेंट्स। तो ये मुमकिन नहीं है इसको इस अंदाज में चलाना। इसको डिसाइड करना होगा वंस फॉर ऑल, और वो वंस फॉर ऑल कंफ्यूजन इस तरह से दूर नहीं होगा कि वो उसी तरह से रही क्लास, उसको खत्म ही करना होगा। और बुनियादी तौर पे ये करके आपने अदलिया की इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज कर दिया। आपने जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन, वो आपने जिसे कहते हैं कंप्रोमाइज कर दिया है। तो ये चल नहीं पाएगा। ये कहलाएगा कि देखो ये तो हुकूमत का हैंड पिक्ड है जो आईनी अदालत में बैठा हुआ है, जो आईनी बेंच में बैठा हुआ है, तो वो नहीं चल पाएगा। ये नहीं सर्वाइव कर पाएगी ये। ठीक है, लास्ट सवाल लीजिएगा, क्योंकि ये जो आईनी तरामीम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये हो गई, हो रहे हैं, नहीं हो गई। और ये एक ये भी लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए ये कोशिशें थी, और उसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो भी गई। तो क्या देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल? नहीं, वो देखें, ये उनके वक्ती तौर पे अपना जो उनका जिस तरह का डिस्प्यूटेड मैंडेट है, उसको अदलिया के अंदर जेरे बहस लाने से बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, ताकि अदलिया की तरफ से कुछ थ्रेट ना हो। लेकिन वो नहीं आएगा। अभी पिटिशन के अगेंस्ट पिटिशन आने, इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट पिटिशन आने लग देंगी, फिर अदलिया में शुरू हो जाएंगी चीज़ें चलना, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्यास बरकरार रहेगा। और क्यास पीटीआई को सूट करता है पोलिटिकली। ठीक है,
तो वो पीटीआई चलाती रहेगी उसी तरह से। सियासी जमातों का मुस्तकबिल इस तरह के आईनी अमेंडमेंट से नहीं खत्म होता। अदर पीपल्स पार्टी 80s में खत्म हो जाती, पीएमएल 2000 के अवाइल में खत्म हो जाती, ठीक है। तो सियासी जमातें यूँ नहीं खत्म होती। सियासी जमातें बैलेट से ही खत्म होती है, वो बुलेट या अमेंडमेंट से खत्म नहीं होती। और शायद मैक्सिमम मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अगले साल के मिड तक ये इमरान खान को जेल में रख पाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप सूरत हाल देखें तो ये सिस्टम ज़्यादा अर्सा नहीं सर्वाइव कर सकता। इट हैज़ बाउंड टू कोलैप्स। और आज होगा चीफ जस्टिस का ऐलान या कल होगा, कब होगा? आज ही होगा मेरे आज ही होगा, आज शाम तक हो जाएगा। आज वो कमेटी का 4 बजे इजलास है, मोस्ट लाइकली वो उसमें सेलेक्ट करके नाम तो प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भेज देंगे, तो उसी वक्त सबको पता चल जाएगा किसका नाम उन्होंने भेजा। इन अदर वर्ड्स वो ऐलान ही होगा कि ये चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। बाकी तो फॉर्मेलिटी रह जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर उसको आगे प्रेसिडेंट को भेजे, फिर नोटिफिकेशन आए, बट एवरीबॉडी विल नो कि इसका नाम कमेटी ने अप्रूव कर दिया तो चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनका तजिया आपने जाना। और असद अली तूर साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह होंगे, और आइनी बेंच का जो सरबराह है, जो चौथे नंबर का जज है, जस्टिस अमीनुद्दीन, उसके होने के चांसेस लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपने मेहमान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।